सबसे पहले हमने बनाना है एप्पल। और एप्पल बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए एक्यूरेट, यानी कि आप विड्थ भी उतनी होगी, हाइट भी आपकी उतनी ही होगी। ठीक है, अब शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद चारों कॉर्नर को आप एग्जैक्ट राउंड कर दें। ठीक है, ये राउंड किया और उसके बाद अरेंज में जाकर कन्वर्ट टू कर्व या शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू का प्रेस कर दें। ठीक है, क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर आकर डबल क्लिक किया, नोड ऐड होगी और इसी नोड्स को थोड़ा सा नीचे की जानिब ले आए। ठीक है, और यहाँ पर भी नोड ऐड करने के बाद इसे भी थोड़ा सा बेशक ऊपर ले जाए। ठीक है, और यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ करके ये पॉइंट्स और इसको कलर कर दें कोई भी। और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, बेसिकली दो कलर्स हैं, एक रेड है और दूसरा आपके पास इसके अंदर येलो है। मैं यहाँ पर जाता हूँ ग्रेडियंट कलर्स के अंदर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर फिल टूल के अंदर है जी फाउंटेन फिल डायलॉग्स F11, जस्ट F11 को क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपका डायरेक्ट अपीयर हो जाएगा। इसमें मैं दो कलर्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक मैं यहाँ से रेड लेता हूँ और नीचे मैं यहाँ पर येलो लेता हूँ। ठीक है, टाइप है लीनियर, लीनियर में होगा तो लाइंस में आपके पास यहाँ पर शो करवाएगा। ठीक है, ओके किया तो ये कलर्स आपके पास आ गए। अब मसला ये है कि आपकी आउटलाइन का कलर आ रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, आउटलाइन कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, शिफ्ट पेज अप। ठीक है, क्योंकि बैक पर था ना। और इसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल और ड्रॉ किया आपने कंट्रोल के साथ एग्जैक्ट, और यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक किया तो तीनों डीसेलेक्ट हो गए और इसे सिलेक्ट करके राउंड किया, इसके ऊपर क्लिक किया और इसको आपने यहाँ से राउंड कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए 45 का एंगल निकाल लें और दोनों साइडों से इसे इक्वल छोड़ा कर लें। शिफ्ट का बटन होल्ड करते हुए दोनों साइडें इक्वली छोड़ी होंगी। शिफ्ट के साथ दोनों को मैंने इक्वली छोटा कर लिया और अब इसके ऊपर ग्रीन कलर बेशक अप्लाई कर दें, दोबारा क्लिक करके फिर इसको इसी एंगल पे वापस ले यहाँ पर लाकर इसको इसके साथ मिलाया और फिर कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए इसको यहाँ से राइट साइड पे ले गया। ये ना, ये आपके पास है। आपको स्ट्रेट नहीं चाहिए, आपको ये स्ट्रेट नहीं चाहिए तो यहाँ पर आकर आप 3 पॉइंट कर्व के नाम से टूल है, 3 पॉइंट कर्व, इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, तिरछे से 45 के एंगल पे यहाँ पर रखें और दोबारा ये इस तरह से लें। ठीक है, और इसकी हेयर लाइंस को आप थोड़ा सा थिक कर दें और राइट क्लिक करके ग्रीन कलर कर दें। और अब क्योंकि टॉप पर जो है वो आपकी लाइन है तो लाइन को बैक पर लेके जाना, शिफ्ट पेज डाउन कर दें तो आपकी लाइन जो है वो बैक पे चले जाएगी और यहाँ से बेशक इसको छोटा कर लें। बात समझ में आ गई, पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब इसको बेशक उड़ा दें। इसी तरह ये आपके पास एक पॉइंट बना हुआ है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्री हैंड टूल की मदद से। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ लाकर इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, और फिर शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आकर डबल क्लिक करता हूँ, एक नोड ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से 2 कर्व करता हूँ। 2 कर्व करने के बाद 2 हैंडल्स आ गए, एक हैंडल्स को थोड़ा सा ऊपर की जानिब ले गया और दूसरे को थोड़ा सा नीचे की जानिब ले आया। ठीक है, ये पॉइंट्स बन गए। यहाँ पर डबल क्लिक किया, ठीक है, 2 कर्व किया और सेंटर से उठाकर इसको ही ऊपर ले गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इससे ज़रा करीब आ जाए। ठीक है, ये क्लिक किया, यहाँ से पकड़ा, इस पॉइंट्स को ऊपर ले गया। ठीक है, और इसी तरह ये जो फिर एरो है हम एरो को पकड़ के भी कर सकते हैं।
एरो से करेंगे तो एक एरो जाएगा ना, तो मुझे दोनों साइडों को इक्वल लेके जाना था, ठीक है, क्योंकि गुलाई आ रही है ना यहाँ पर। और इसको भी 2 कर्व किया, ठीक है। ज़रा जूम करता हूँ, ज़रा करीब चला जाऊँगा, और यहाँ से पकड़ा, इसे सिलेक्ट करते हुए इस पॉइंट्स को उठाया, इसे भी ऊपर ले, ठीक है। आप जितने मर्जी पॉइंट्स आप बना लें इसके, ठीक है। और यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, इसे भी 2 कर्व किया, और इसको भी थोड़ा सा जूम किया। यहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद इसको भी थोड़ा सा ऊपर की जाना इसमें 1 कर्व भी होता है जी। और अब कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए ना यहाँ पर इसकी कॉपी करना है। अब इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए नीचे की जानिब ले, ये देखें ऐसा ही फ्रेमवर्क आपके पास यहाँ पर है। डिस्टेंस देना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे लें, इससे ऊपर लें। मैं इसी को यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ सारा इसी डिज़ाइन को, क्योंकि इसी के ऊपर मैं कलर करता हूँ। इससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगा। मैं कंबाइन करता हूँ, शेप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट करके ज्वाइन किया, ठीक है। चारों लाइनें सिलेक्शन में आ गई। ये कंबाइन की ऑप्शन है, शॉर्टकट की कंट्रोल एल है, या अरेंज के अंदर जाकर ये कंबाइन आपके पास, ठीक है। क्लिक किया, यहाँ पर आकर शेप टूल को सिलेक्ट किया, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ज्वाइन, और यहाँ पर आके इन दोनों को सिलेक्ट किया, ज्वाइन कर दिया, और इसे सिलेक्ट करके इसको भी ज्वाइन किया, और फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कंबाइन करने के बाद ज्वाइन कंबाइन करने के बाद ज्वाइन होगा, अदरवाइज ज्वाइन भी नहीं होगा। ये नहीं, एक डिज़ाइन आपके पास इसको पूरे को सिलेक्ट करके फिर इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? ये मेरे से ज़हन से निकल गई थी बात, ठीक है जी, हो गया। ये देखें ना, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा एक डिज़ाइन लग रहा है आपको हट के ना। अब यहाँ पर ये आ गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है। यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, और इस सर्कल को डी में कन्वर्ट करूँगा, पाई बनाऊँगा, इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दूँगा, ये एंगल्स बन जाएगा। अब यहाँ पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके ना, तो उनके कॉर्नर्स को राउंड करना है, ये लगा लेना है, ये लगा लेना है, बाकी रेक्टेंगल छोटे छोटे करके तो उनकी कॉपियों को रिपीट करना है, ठीक है। हो जाएगा ये काम। इसमें शेप टूल का ऐसा कोई काम था नहीं। यहाँ पर मेरे पास ये एक सीजर बनी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये लिया, और फिर कंट्रोल क्यों किया, कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। ये अरेंज में जाके जो कन्वर्ट टू कर्व बताया था, उसके लिए मैंने शॉर्टकट की डायरेक्ट अप्लाई कर दी, ठीक है, कंट्रोल क्यों। और यहाँ पर इस नोट को सिलेक्ट किया, टू कर्व किया, और इस नोट्स को डिलीट कर दिया। पिक टूल को सिलेक्ट किया, इसी के ऊपर दोबारा क्लिक किया, यहाँ से थोड़ा सा रोटेट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए इसकी कॉपी कर, यहाँ से उठाया, इस कॉर्नर के साथ मिला दिया, ठीक है। अब इन दोनों पर बेशक कोई भी कलर्स अप्लाई कर दे, हो गया। यहाँ से एक टेक्स्ट टाइप किया, बिलफर्स मैंने यहाँ पर लिखा 6 का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और राइटिंग स्टाइल भी इसमें आकर मैंने चेंज कर दिया। दोबारा क्लिक किया, इसको थोड़ा सा ये रोटेट किया, और इसको कर लिया वर्टिकल मिरर, ठीक है। पॉइंट्स ऊपर चला गया ना, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। इसे भी कन्वर्ट टू कर्व करना है कंट्रोल क्यू की मदद से, ठीक है। और इसको ज़रा इसके करीब ले आएँ, और फिर उसके बाद इसे जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद इस नोट्स को पकड़ के इसके साथ, और इस नोट्स को पकड़ के इसके साथ मिला दें, ठीक है। और इस हैंडल को थोड़ा सा ऊपर की जानिब ले जाएं, कर्व बनेंगे, ठीक है ना, पॉइंट्स बन जाएंगे ना, फिर कर्व में आ जाएगा ये बेसिकली। ठीक है जी। और कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए इसके नीचे की तरफ कॉपी निकाल दें, मिरर निकाल दें,
ठीक है, ये आ गया। यहाँ से सेंटर पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है, इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देना, ठीक है। और इसके अलावा ये नेशनल बैंक का एक लोगो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, इसकी हेयर लाइन यहाँ पर आकर मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कलर भी कर दिया। अब इसी की एक कॉपी निकाल लें छोटी सी, ये आ गई कॉपी। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, क्लिक किया, कंट्रोल का बटन होल्ड रख के करेंगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। शेप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इस नोड को सिलेक्ट किया, ये नीचे वाले को कर लिया, टू कर्व किया, यहाँ से इस हैंडल को पकड़ा, बैक साइड पे ले गए और इससे पकड़ा फ्रंट साइड पे, ठीक है। और फिर इसकी हेयर लाइंस को यहाँ पर आकर थोड़ा सा बढ़ा लें बेशक, ठीक है। और फिर इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ से पकड़ें, इसको रोटेट करवा दें। तो जब हम रोटेट करते हैं तो पीछे वाला लोगो कैसे रहेगी आपकी? कौन से वाला से? जो हमने रोटेट किया, राइट क्लिक करके कॉपी की ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी कर, ये लें, आपके पास ये नेशनल बैंक का लोगो बन गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये नेशनल बैंक भी गया। पेप्सी का लोगो आपने बना लिया था, ठीक है। ये डी की मदद से बनेगा और 3 पॉइंट कर्व के साथ एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ये लाइन ली और इसको ऊपर की जानिब ले आए, ठीक है, और इसी तरीके से ऊपर नीचे आया, और ये डी की मदद से बनेगा सर, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये पेप्सी का लोगो आप बना चुके हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा जी। अब मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद ना एक और चीज़ थी जो हमारी रह गई है, इसी के अंदर है लेक्चर नंबर 4 में, नहीं 3 में, सॉरी 3 में, लेक्चर नंबर 3 में एक ये है और दूसरा ये अभी जैसे मैंने वो गुंबद बनाया था ना, ये वैसे ही थोड़ा सा मैंने बना लेंगे या बना के देखो। एक तो ट्रायंगल है और एक गुंबद है। वो गुंबद जो मैंने बनाया था ना, जैसे मैंने कर्व उसमें दी थी वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ी सी एक लाइन बना के उसकी कर्व देनी है। हाँ, ये रेक्टेंगल है, बेसिकली रेक्टेंगल है, अच्छा, ट्राइंगल है, बल्कि ट्राइंगल लेकर तो उसके साथ आपने उसको थोड़ा सा कर्व करना। ट्रायंगल तो वो उसमें वो तो अपना पेंटागन में से आएगी ना। देखिए, ये मेरे पास है ना, मुझे ये सिर्फ पोर्शन बनाना है। यहाँ से बेशक एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, ये लिया, ये लेने के बाद मैं यहाँ पर इसे करता हूँ कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू या अरेंज में जाकर कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने ख़त्म कर दिया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टू कर्व करता हूँ, ठीक है, ये क्लिक किया, टू कर्व किया, यहाँ से हैंडल्स को पकड़ा और ये बाहर की जानिब, ठीक है। और बाकी नोड्स ऐड करने के बाद नीचे पर चंद एक नोड्स ऐड करने के बाद एक पोर्शन को नीचे की जानिब ले आएंगे, वो सेम ऐसी शेप्स बन जाएगी, ठीक, ठीक है जी, क्लियर। यही शेप्स थी इसमें। दूसरा डिज़ाइन के बाद ये आपके पास एक गिटार बना हुआ है, ठीक है, ये आप गिटार बनाना चाह रहे हैं, गिटार आप भी यहाँ पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, इजीली आपके पास यहाँ पर गिटार बन जाएगा। गिटार के लिए क्या करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा, बाद में सेट से कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। अब इसमें ना 2-3 तरीके हैं, एक तो सर्कल की मदद से भी ये बन सकता है और वैसे भी हम इसे बना सकते हैं। मैं अगर वैसे इसे लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर शेप टूल को लिया, चारों कॉर्नर्स को एक्यूरेट राउंड किया, ठीक है, राउंड करने के बाद इसे यहाँ पर छोड़ दिया, फिर अरेंज में जाकर कन्वर्ट टू कर्व किया और यहाँ पर डबल क्लिक किया और इसके बिल्कुल सामने डबल क्लिक किया, इस पोर्शन को थोड़ा अंदर ले आए और इतना ही इस पोर्शन को अंदर ले आए, ठीक है। लेकिन ये ना त्रिकोण सी कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, गुलाई नहीं है। टू कर्व करें और इसको डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करें, टू कर्व करें और इसको डिलीट कर दें, हो गया गुलाई। और यहाँ पर एक रेक्टेंगल स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ करना,
और इसके ऊपर एक सर्कल लगा दें। और इसके फ्रंट से लाइनें स्ट्रेट लगा दें। जी। ठीक है। और यहाँ पर ये रेक्टेंगल लगाना है और साथ में एक रेक्टेंगल ये ऐसे लगा देना है, ये आपको बन गया। ठीक ये है। ऊपर वाला छोटा कैसे होगा? ऊपर वाला बेसिकली ये है ना कि यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल लिया। नहीं नहीं, ये जो आपने कर्व दिए हैं इसको नीचे वाले इसको, जैसे ये ऊपर से छोटा है, ये ऊपर से बड़ा है। ये वाली बात कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल ये कलर है, ठीक है, सिंगल कलर आ गया। इसी के कॉपी ले लें और जो कॉपी होगी वो उसके बैक पर आ गई। इसको थोड़ा सा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला साइज छोटा अच्छा, वो तो देखें, वो तो जस्ट आपने ये एक कॉपी जो ली हुई है ना, ये कॉपी ली है, इसी कॉपी को यहाँ से पकड़ के इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इसे मैनेज करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट उसके साथ मिलाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट्स को ना साथ में, क्योंकि ये सेम तो कर्व नहीं ना, ये तो बाद में चेंजिंग की हुई, थोड़ी सी एडिटिंग की हुई, तो बाद में उसी के साथ फिलिंग करके तो ऐड कर देंगे। इनके यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट्स को इसके साथ मिलाया, ठीक है, इस पॉइंट्स को यहाँ पर मिलाया, इसको मिला दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे ख़त्म कर दिया। ये जो इसके ऊपर की डिजाइनिंग हुई हुई है। हाँ जी, बाद में डिज़ाइंस किया हुआ। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ गिटार जो है ना नीचे से चौड़ा है, ऊपर से आगे पतला होता है, ये इसमें दोनों साइडें बराबर है। हाँ बराबर है, इसमें बराबर है। अब ये वाला पोर्शन कह रहे होंगे, इसमें यहाँ से ना इतने पोर्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये पकड़ा, ये अंदर की जानिब चला गया, ये पकड़ा, ये अंदर की जानिब चला, ठीक है ना, क्लियर होगी बात? और वो जो आपने वो सिलेक्ट करके फिर इसके नीचे का शेड निकाला था तो वो कब वो जस्ट ये कॉपी किया, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा ऊपर ले गया, इसको पेज डाउन कर दिया, शेप पेज डाउन, ये ले, ठीक है। ठीक है। और इसका एक और तरीका भी है, हम आगे एक टूल पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है एक्सट्रूड टूल के नाम से, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ये 3D शेडो के लिए होता है, ये ले, ठीक है। और इसमें जाके कलर जो है वो आप डिफरेंट दे सकते हैं, मोटाई इसमें ज़रा ज़्यादा आ जाएगी आप, ठीक। जी, बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? बिल्कुल। ये आपका शेप टूल के तक ये सारा काम था जो मैंने अभी आपको करवाया।